जैसे मतलब अभी 10 क्वेश्चन सही हो रहा होगा, तो हो सकता है एग्जाम में 13-14 आप कर आ सकते हैं। तो मैं जो भी टॉपिक को बता रहा हूँ उसको बस आप कवर कीजिएगा, और ये 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। जय हिंद, मैं शिवम आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और आप लोगों का जो एसएससी जीडी का पढ़ाई है वो बहुत शानदार तरीकों से यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। और बहुत सारे भाई एवं बहन लोगों का तो यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्जाम हो भी गया है, और बहुत सारे भाई एवं बहन लोगों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, और हमारा भी एग्जाम था भाई 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में धनबाद में, तो हमारा भी एग्जाम हो गया है, ठीक है। तो मैं बस यही बता रहा हूँ भाई कि आपको जीके जीएस कहाँ से पढ़कर जाना है। एक वीडियो मैं पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड, कि आप किस किस टॉपिक से पढ़कर जा सकते हैं, ठीक है। वो मैं पहले ही मैं बना दिया हूँ, और ये वीडियो जो बना रहा हूँ जो मतलब खुद के ऊपर बना रहा हूँ, जो जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि एसएससी जीडी का जब हम एग्जाम दिए 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये बस एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ज़्यादा कोई लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, और किस किस टॉपिक को आपको पढ़ कर जाना है एग्जाम में ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है देखिए कि एसएससी है जो क्वेश्चन बैन करवा दिए, मतलब आप क्वेश्चन एनालिसिस है जो नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम उस टॉपिक को बता सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और आप लोगों को पता है, ठीक है, कि एसएससी का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, जैसे मतलब स्टार्ट शुरू में जो एग्जाम लिया है उसी तरह से अंत तक चला जाता है। तो उस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा भाई, तो हो सकता है आपका 1 या 2 क्वेश्चन, जैसे मतलब अभी 10 क्वेश्चन सही हो रहा होगा, तो हो सकता है एग्जाम में 13-14 आप कर आ सकते हैं। तो मैं जो भी टॉपिक को बता रहा हूँ उसको बस आप कवर कीजिएगा, और ये 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टैटिक जीके से लेकर चलते हैं भाई, क्योंकि स्टैटिक जीके से ही 5 या 6 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, ठीक है। और पहला है देखिए यहाँ पे बता रहे हैं भारतीय लोक नृत्य। भारतीय लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो होता है ना, जैसे अभी शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है, तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उसको आपको रट के जाना है, ठीक है। और उसके कलाकार को भी मतलब याद में रखना होगा, ठीक है। जैसे भरतनाट्यम से कौन जुड़े हुए हैं, कुचिपुड़ी से कौन जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। बन सकता नहीं है भाई, बना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है आपके शिफ्ट में बन सकता है, मेरे शिफ्ट में तो बना है भाई, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए लोक नृत्य कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देकर समझाते हैं। जैसे लोक नृत्य कहने का मतलब देखिए घंटा मर्दाला लोक नृत्य है, किस राज्य का है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। गरबा है, और भी जैसे बिछुआ है, बहुत सारा मतलब लोक नृत्य है। उस तरह से आपको क्या करना है, जितना भी स्टेट का यूटी का जो लोक नृत्य है वो रट कर आपको जाना है। अगला जो टॉपिक है वो शास्त्रीय नृत्य से हो गया भाई। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8 है। शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन सा आ जाएगा, भरतनाट्यम आ जाएगा, कुचिपुड़ी आ जाएगा, ओडिसी आ जाएगा, मणिपुरी आ जाएगा, कथकली आ जाएगा जो केरल का है, ये सब आ जाएगा भाई, मोहिनीअट्टम आ जाएगा। तो ये सभी को आपको रट के जाना है। फिर इनके कलाकार जो अभी शास्त्रीय नृत्य 8 को बताए ना, उसका कलाकार को भी मतलब रट के जाना है। जैसे भरतनाट्यम से कौन जुड़े हुए हैं, इस तरह से। जैसे मान लेते हैं सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह है जो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो वो भरतनाट्यम से भी हैं, ओडिसी से भी हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रट कर जाना है भाई, ठीक है। रट कर सट जाना है, क्योंकि 2 नंबर लेना भाई एक क्वेश्चन पे, नेगेटिव नहीं लेना है, ये बात ध्यान में रखना। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन बना था वो प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक से बना था। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, जैसे गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह है जो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो मणिपुरी से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से अगर गुरु जतिन स्वामी हैं जो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो सत्रिया से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपके शिफ्ट में। मेरे शिफ्ट में तो बना है भाई, इन सभी टॉपिकों से बना है, ठीक है। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर विश्वास नहीं होगा तो 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जब आंसर किया गया ना, तो किसी से मांग के, या वो तो क्वेश्चन मिल ही जाता है कहीं से भी, तो वो डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। 7 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में इन सभी टॉपिकों से पूछा गया है, और जो भी भाई दिए होंगे उनको भी पता होगा। तो अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। उसी तरह से देखिए भाई, एक प्रमुख भारत के प्रमुख त्योहार से भी क्वेश्चन आया था, और वो त्योहार जो आया था ना हम लोगों का, हिमाचल प्रदेश से आया था। तो हो सकता है आपके भी शिफ्ट में जो एग्जाम है उसमें आ सकता है। जैसे अभी बीसू हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि बीसू जो त्योहार है किस राज्य का है, पोंगल जो त्योहार है किस राज्य का है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बता रहे हैं भाई, ताकि आप लोगों को मतलब समझ में आ जाए। ये नहीं कि मतलब यार कुछ बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कलाकार का मतलब ये जो बोल रहे हैं शास्त्रीय नृत्य से कलाकार, ये सब क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग नहीं पढ़ते हैं भाई, उनको नहीं पता चल पाता है कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है।
ठीक है। तो अगर उनको हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं तो हो सकता है उनको समझ में आ जाए, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान से 2 क्वेश्चन आया था भाई, भारतीय संविधान से 2 क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है आपके भी शिफ्ट में आ जाए। तो आपको देखिए क्या करना है, भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। भाग 22 है, अनुसूची कितना है, तो अनुसूची 12 जो है उसको पूरा डिटेल में मतलब याद कर लेना है। उसके बाद अनुच्छेद जो 395 तक है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आप लोगों को याद कर लेना है। और ये भी याद करना है, जैसे नागरिकता है जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन याद कर लेना है भारतीय संविधान में, ठीक है। अगला है यहाँ पे जो भाई वो बता रहा हूँ, सरकारी आयोग से। भारत के प्रमुख आयोग जैसे होता है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे सरकारी आयोग होता है ना, तो उसी तरह से भारत के प्रमुख आयोग एग्जाम्पल में यहाँ पे हम कह सकते हैं अर्धसैनिक बलों के जैसे प्रमुख है। अर्धसैनिक बल के जो प्रमुख होते हैं ना, जैसे महानिदेशक CISF के हैं, SSB के कौन है वर्तमान में महानिदेशक, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में भारत के प्रमुख आयोग से बना था और वो क्वेश्चन बना था UPSC से, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन UPSC से बना था, बस इतना हिंट कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। उसी तरह से हो सकता है आपके भी ये शिफ्ट में आ जाए जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जितने भी जैसे अर्धसैनिक बल के प्रमुख हैं उनका आपको क्या करना है, महानिदेशक जो भी हैं CISF, BSF, SSB का, ये सभी का वो याद करके आपको जाना है, ठीक है। अगला है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जैसे CBI होता है, ठीक है भाई, CBI हो गया, IB हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इनके जो अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है वो आप लोगों को पता करना है, मतलब याद कर लेना भाई, रिवाइज कर लेना, रिवाइज करके ही एग्जाम में जाना है। हो सके आपका 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ जाए। अगला जो है वो बता रहा हूँ, मतलब इसी में बता रहा हूँ, सरकारी आयोग में ही भारतीय बोर्ड और समिति, जैसे कहने का मतलब सेबी हो गया या प्राक्कलन समिति हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो समितियां हैं ना भाई, तो उनके अध्यक्ष कौन होते हैं अभी वर्तमान में, उनको आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया भाई, इसलिए बता रहा हूँ, हो सके आपका शिफ्ट में आ जाए। अगला जो है भाई वो योजना है, प्रधानमंत्री का योजना, वो आप लोगों को रट कर जाना है। हमारे जो शिफ्ट में आया था वो 2021 का प्रधानमंत्री का योजना था, वो पूछा गया था, उसका राइट आंसर 2021 था, ठीक है। और हो सकता है ये तो मेरे शिफ्ट में आया था, लेकिन आपके शिफ्ट में आएगा वो है केंद्रीय योजना, जैसे कहने का मतलब भारत सरकार का जो योजना है वो आ सकता है, या राज्य सरकार का भी योजना आ सकता है। मतलब हाल ही में जैसे यूपी गवर्नमेंट है, या कहने का मतलब बिहार गवर्नमेंट है, या और भी जैसे स्टेट है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है जो मतलब करने का मतलब योजना लाते हैं, तो उससे भी प्रश्न है जो एग्जाम में पूछ देता है भाई, तो उसको भी एक नज़र आपको देख कर जाना है भाई, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना भाई, क्योंकि इससे निश्चित है कि हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है, 2 क्वेश्चन निश्चित है। और हमारे शिफ्ट में जनगणना से भी एक क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना से, लेकिन आपको जनगणना से क्या पढ़ना है, देखिए 2011 का जनगणना तो पढ़ना ही है, लेकिन पूरा एकदम पढ़ना है शुरू से अंत तक। जैसे स्टार्ट कहाँ से हुआ था जनगणना, तो मेयो के कार्यकाल से हुआ था, कब हुआ था, 1872 से, ठीक है। लेकिन नियमित जनगणना कब शुरुआत हुआ था, तो नियमित जनगणना है जो 1881 शुरुआत हुआ था रिपन के कार्यकाल से। और जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होता है, ये सभी जो क्वेश्चन मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट पूरा मतलब याद कर लेना है, ठीक है, 2011 के जनगणना तक, ठीक है भाई। 2001 में भी जनगणना हुआ था, 1991 में हुआ था। कब हुआ था 1991 में जनगणना, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, उस टाइम क्या था नहीं था, जो भी है पूरा डिटेल के साथ याद करना भाई, ठीक है। क्योंकि जब तक पूरा डिटेल के साथ नहीं याद करोगे भाई, आपका 2 नंबर कंफर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो घुमा कर पूछा जा रहा है, सीधा सीधा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब कुछ अलग तरीका से ही पूछा जा रहा है। आप याद करके जाओगे आपसे नहीं हो पाएगा। आपको देखिए क्या करना है, जैसे मेरा ही जनगणना नहीं पंचवर्षीय योजना में जो क्वेश्चन पूछा था ना वो घुमा कर पूछा था, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन समझिए कि उसी तरह का क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था कि जनगणना जो हुआ है, मान लेते हैं 1961 में स्टार्ट हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो 1961 से लेके 2012 के बीच में कितना पंचवर्षीय योजना हुआ है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था भाई हम लोगों के शिफ्ट में। तो मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मतलब हम चेंज करके बता रहे हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन जिस आधार पे भी हम बताएं उसी आधार पे क्वेश्चन आया था पंचवर्षीय योजना से। तो भाई समझ जाओ कितना टफ कर दिया। ये नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन जो भाई पढ़े हैं ना उनके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो हो सकता है भाई अगर आप भी पढ़े होंगे तो आप लोगों के लिए भी ईजी होगा, और अगर आप पढ़े हैं और रिवाइज अभी तक नहीं किए इन सभी टॉपिकों को, तो एक बार भाई रिवाइज कर लो, ठीक है भाई। क्योंकि फौजी बनना है भाई, फौजी बनना है तो एक बार तो मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन, और जो कहा जाता है ना खुशियों का समय, वो सभी वक्त को त्यागना होगा भाई, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आप लोगों को बता दिए, ये जनगणना तक हो गया।
खेल से यहाँ पे बता देते हैं भाई, जो खेल यानी स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन आया था मेरे में 2 आया था, ठीक है। 2023 से एक पूछा गया था, ठीक है, और एक और क्वेश्चन था वो हमारे माइंड में नहीं है, बट इतना बता सकता हूँ कि 2023 से एक क्वेश्चन आया था, पैरालंपिक गेम था, उसी से क्वेश्चन पूछा गया था खेल से। एक क्वेश्चन आया था भाई बजट से, बजट जो क्वेश्चन है वो 2023 का बजट से क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है। तो आप बजट भी देख लीजिएगा, 2023 का भी देख लीजिएगा, 24 का भी देख लीजिएगा, 2022 का होगा उसको भी आप देख लीजिएगा भाई, हो सके आपका वहां से भी एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है भाई। एक क्वेश्चन की वजह से आज हम भी यहाँ पे हैं, ठीक है। आप लोगों को जैसे पता ही होगा, बार बार बताना कोई अच्छा बात नहीं है भाई, नहीं तो यहाँ पे सभी लोग बोलेंगे कि बार बार ये कुछ बोल देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि जैसे देखिए आज हम भी 2 नंबर की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं तो आपके सामने ये जो क्या ही बोले, ये जो सिविल ड्रेस में नज़र आते, सिविल ड्रेस में नहीं होते, ठीक है, वर्दी में हम भी नज़र आते हैं और आप लोगों को सजेस्ट करते होते कि भाई आप ऐसे तैयारी करो, लेकिन अभी क्या बोलता है भगवान का मतलब मन नहीं था भाई। चलो और कोई बात नहीं, यहाँ तक आप कवर कर लीजिएगा बजट तक। उसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, साइंस से आया था भाई। साइंस से जो आया था क्वेश्चन वो आया था रसायन शास्त्र से एक क्वेश्चन, और वो अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो हो सके अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और मैं और इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक वो बता दे रहा हूँ साइंस में, जिससे विटामिन से क्वेश्चन आ सकता है, बीमारी से रिलेटेड, ठीक है, एसआई मात्रक ये सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केमिकल फॉर्मूला जो होता है उससे भी, जैसे कहने का मतलब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। या रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है, जैसे ग्लूकोज का क्या होता है, चीनी का क्या होता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो आपको कवर करके जाना है। विषाणु, परजीवी, ये सब रोग जो होता है कि मतलब हैजा है जो कि कैसा रोग है, विषाणु से होता है, परजीवी से होता है, इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसको भी आपको रट के जाना है भाई। मैं एक बात ये भी बोल रहा हूँ, कोई इतना आपको नहीं बताएगा जितना मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता रहा हूँ, ठीक है। हर कोई आएगा बोलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन उठाया था, यहाँ से क्वेश्चन उठाया था, बस उतना ही तक। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए भी क्वेश्चन भी लाया हूँ कि कहाँ से बन सकता है, क्योंकि एग्जाम देकर आया हूँ भाई, 15 प्लस करके आया हूँ स्कोर, ठीक है। वो तो एक दो क्वेश्चन गलती से, मतलब क्या ही बोले, वहाँ पे एग्जाम होता है, प्रेशर होता है भाई, वो गलती हो गया, बट 15 प्लस ही स्कोर है मेरा जीके जीएस में, ठीक है। जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ मैं, फेक नहीं बताता हूँ भाई। और कोई कोई क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कवकों का अध्ययन जैसे होता है, जैसे अंगूर का अध्ययन, अंगूर का खेती होता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, इस तरह से जो क्वेश्चन आता है वो भी आ सकता है साइंस से। तो आपको साइंस में पढ़कर जाना भाई इस टॉपिक को जो बताए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, वो आंदोलन था भाई, आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन था। 1919 का कोई आंदोलन दिया हुआ था और पूछा था कि उसमें क्या हुआ था, मतलब कुछ क्वेश्चन दिया था, ठीक है। मैं बता नहीं सकता हूँ, आप लोगों को पता है इसलिए, लेकिन उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक आया था जो क्वेश्चन वो मंत्रालय से आया था भाई, मतलब 2024 में का ही क्वेश्चन था, करंट का ही, और उसमें पूछा गया था जैसे मतलब कोई योजना निकाला गया था, मानते हैं किसी मंत्रालय द्वारा कोई योजना निकाला गया, तो किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था, ये पूछा गया था भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिला भाई, और यहाँ पे हम लगभग 17 या 18 क्वेश्चन बताएं भाई, और एक दो क्वेश्चन हमको ध्यान में भी नहीं है और हमको मतलब पता भी नहीं चल पाया, ठीक है। तो यहाँ पे 18 लगभग क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और सारा जो टॉपिक बताए हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं, और उसी से क्वेश्चन आया था भाई मेरे शिफ्ट में 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में। और जो भी भाई 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ भाई ये सही बता रहे हैं, ठीक है। और जो रियलिटी है वही बता रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं फेक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग दिए हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम सिर्फ दिए हैं, बहुत सारे भाई एवं बहन लोग दिए होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो भी था मैं आप लोगों को बताया हूँ, और वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो वीडियो देख रहे होंगे 2 चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, एक बेस्ट रिवाइज के माध्यम से और एक शिवम मावी टॉक्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है वो लाते रहेंगे, ठीक है। और जो भी भाई लोगों का मैं ये बोलूँगा कि जिन भी भाई लोगों का जो पेपर है अच्छा गया है, ठीक है, तो वो अभी से ही मतलब फिजिकल के लिए रेडी हो जाएं भाई, क्योंकि अगर ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है 1 मंथ के बाद, मतलब लगभग 1 मंथ नहीं भाई, कहने का मतलब 20 या 25 दिन के बाद ही आंसर की भी जारी हो जाएगा। 29 फरवरी, 29 कह रहा हूँ, 28 फरवरी या 1 या 2 मई को आंसर की जारी हो सकता है एसएससी के द्वारा, जीडी का जो है पेपर। और बहुत सारे भाई लोगों का जैसे स्कोर है जो अच्छा है, ठीक है, तो अभी से ही रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब वहाँ पे जब जाते हैं भाई रनिंग के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे भाई लोग हैं जो छट जाते हैं, बस इसी वजह से भाई। जब आप जान रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हो ही जाएगा, तो अभी से ही रनिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो उनसे बस रिक्वेस्ट है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो एग्जाम अच्छा से देकर आए भाई। सभी भाई एवं बहन लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह से आगे हमारे साथ भी जुड़े रहिएगा।
मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और इसी तरह से आगे भी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।